फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जिसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक क्या है? वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके बिना जो कोई भी कंपाउंड है वो कंपाउंड बनना मुश्किल होता है। ठीक है ना। कंपाउंड कब बनते हैं? जब कोई कंपाउंड कोई एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब कुछ एलिमेंट्स की क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो डी ब्लॉक के अंदर आज जो डिस्कस करेंगे वो अपना टॉपिक यही है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। अब उसको पढ़ने से पहले अपन यहाँ पर थोड़ा सा डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट की 3 सीरीज यहाँ पर दे रखी है। अब वो 3 सीरीज कहाँ पर है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ सीरीज को यहाँ पर अभी लिया नहीं गया है कि फोर्थ सीरीज अभी इनकम्प्लीट है, उसके सारी प्रॉपर्टीज अभी डिस्कवर नहीं है। आज के टॉपिक में जो अपना फोकस रहेगा वो किसके ऊपर है? इस सीरीज के ऊपर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसके कंपाउंड्स पर, उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले अपन को एक चीज मालूम होनी चाहिए कि टॉपिक क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब होता है क्या है कि कोई भी कंपाउंड का एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करना। कि फॉर एग्जांपल अपन ले यहां पर के जैसे कि क्रोमियम, हाँ ठीक है, तो क्रोमियम +3 भी शो करता है, क्रोमियम +5 भी शो करेगा, क्रोमियम +6 भी शो करेगा। तो +3 +5 +6 ये किस कैटेगरी में आती है? वेरिएबल, यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। यानी इसके इन ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी इन ऑक्सीक अवस्था के अंदर इतने ज्यादा कंपाउंड्स यानी यौगिक बन सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले अपन जान लें कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है कि वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर होगा? अपना डी सबशेल के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? डी सबशेल के अंदर। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन यहां पर? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब फर्स्ट सीरीज, तो सबसे पहले आपको ये सीरीज याद होना चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताई है, जिसके माध्यम से आप उसको तैयार कर सकते हैं। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से स्टार्ट हो जाएगी? आपकी स्कैंडियम से, और कहां तक इसको अपन लेना है? जिंक तक। अब इन्हीं 10 एलिमेंट यानी ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स में अपन फर्स्ट सीरीज के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फिर रिपीट कर देता हूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किसको कहेंगे? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी सबशेल के अंदर, यानी वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कक्ष के अंदर प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब यहां पर ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1 डी 1 से लेके 10 तक, n 0 से 2 तक। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सीरीज में भी लग जाएगा, सेकंड में भी, थर्ड में एंड फोर्थ में भी। अब इसके बेसिस पर अपन एक सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि टॉपिक तो अपना दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पर अपन ज्यादा फोकस करेंगे। यहां पर सिर्फ एज एंड यहां निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 1 क्या है? 21। यहां पर अपन क्या ले लेंगे? ऑर्गन। ठीक है। अब ऑर्गन क्यों ले लिया? क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 18, जिसको अपन इस तरीके से फिर से रिपीट शो कर सकते हैं कि जो नए स्टूडेंट है वो यहां पर देख ले। 3s2 3p6, ये स्टेबल है। ठीक है। अब यहां पर एटॉमिक नंबर कितना दिया है? परमाणु क्रमांक कितना है? 21। यहां पर क्या जाएगा? 3d और 4s2। जो कुछ भी यहां पर ये एलिमेंट परफॉर्म करेंगे, इन्हीं दो सबशेल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, 3d एंड 4s, 3d एंड 4s। इसी बेसिस पर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट टाइटेनियम, वेनेडियम यानी 22। फिर अपन क्या लिख देंगे? ऑर्गन। क्या आएगा यहां पर? 3d2 4s2।
नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या रहेगा, वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23 यानी परमाणु क्रमांक 23। कहां पहुंच जाएंगे अपन, 3d3 और 4s2। इसी बेसिस पे आगे बढ़ते जाएं, क्रोमियम 24, आर्गन 3d5, 4s1। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। Mn25, ए आर्गन 3d5 एंड 4s2। इसी बेसिस पे अगर आगे और 5 एलिमेंट और बचे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, आयरन, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट अपन आयरन ले लेते हैं, Fe26 क्या जाएगा, Ar 3d6 4s2, कोबाल्ट 27, Ar 3d7 4s2, निकेल 28, Ar 3d8 4s2, कॉपर 29, Ar 3d10 4s1, and last element is zinc 30, Ar 3d10 4s2। अब यहां पर ये बताने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां मैंने आपको ऑन बोर्ड लिखे हैं, उससे मतलब क्या है कि ये जो लास्ट के इनके दो सबशेल हैं, ये वाले, ये दोनों सबशेल, ये तो जो ये एलिमेंट जितने भी कंपाउंड्स यानी यौगिक बनाएंगे, वो सारे यौगिक बनाना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन्हीं दो सबशेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे, ये ऑर्गन वाला, सारे किसका गेन कर लेंगे, ऑर्गन वाला। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज ये शो करेंगे। वही प्लस चार्ज इनका क्या कहलाएगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था। आगे बढ़ते हैं इसी वे में। अब यहां पर देखिए, फाइंड ग्रुप नंबर, एक छोटी सी हिंट कि जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो सर पोजीशन है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। अगर कोई एलिमेंट आपको रैंडम दिया गया है, उस रैंडम एलिमेंट का ग्रुप फाइंड करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रैंडम एलिमेंट ले लेता हूं यहां पर निकिल, मान लो एक रैंडम एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, निकिल। अब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 28। उस रैंडम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, 28। अब इस 28 एटॉमिक नंबर को आपको फाइंड करना है कि ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, यानी आवर्त सारणी के किस समूह के अंतर्गत ये प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, अब n-1d ns, अब पावर में मैंने यहां पर क्या रखा है, a एंड b, ठीक है। तो n-1d क्या है, ns क्या है, तो यहां पर आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू वैल्यू कितनी रखना है, 4। n की वैल्यू क्या, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 यहां वैल्यू आपने रखी तो क्या आ जाएगा आपका 4s और 3d। अब जो a है वो क्या है, 8 नंबर, यानी a से अपन किसको लिख रहे हैं यहां पर, 8 नंबर को, ठीक है। तो a बराबर इज इक्वल टू, यानी a बराबर कितना आ गया, 8। और सेकंड टर्म अपने क्या है, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब ये फॉर्मूले में यहां पर क्या रखोगे आप, a, और यहां क्या रखोगे, b। तो n-1d a की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और ns b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इनको सम करेंगे, 8 + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो 10 क्या है, जो निकेल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां पर प्लेस्ड है, वो ग्रुप 10 के अंदर। इसी वे में एक और एग्जांपल देख लें आप, अगर इससे समझ में नहीं आया हो तो अपन कोई एक रैंडम एलिमेंट ले लेते हैं, आयरन ले लिया, ठीक है ना। अब आयरन एटॉमिक नंबर आपको मालूम है सर 26 होता है आयरन का। अब आयरन का 26 है, फिर रिपीट अपन ने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, Ar
3d 6 4s2। अब यहाँ पर देखें 3d के अंदर वैल्यू कितनी है 6, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर 6 और b की वैल्यू कितनी है 2। सम करोगे तो कितना जाएगा 8। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये एलिमेंट कहां पर प्रेजेंट है, ग्रुप 8 के अंदर। इसी बेसिस पर आप किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ए को ले लें स्कैंडियम 21, फिर अपन ने ले लिया ए आर, क्या जाएगा 3d1 4s2। अब यहाँ पर देखो ए भी रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, इनकी पावर्स को सम कर देना, ये पावर्स को सम कर दें तो 1 और 2 कितना आ गया 3। तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट ही कहां से होती है, डी ब्लॉक के लिए ग्रुप थर्ड से, तो स्कैंडियम कहां से है आपका ग्रुप थर्ड से। तो ग्रुप नंबर किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो पहले भी मैं आपको इससे आगे बता चुका। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा प्लस चार्ज शो करना, वो उसका क्या कहलाएगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कोई भी एलिमेंट जब एक से ज्यादा धनावेश प्रदर्शित करता है तो वो उसकी कहलाती है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे फॉर एग्जांपल में यहां पर लिखा हुआ है मैग्नीज, क्या लिखा हुआ है मैग्नीज, जस्ट मिनट, ठीक है मैग्नीज। अब इस मैग्नीज की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 भी शो करता है, ये +3 भी शो करता है, +4 भी, +5 भी, +6 एंड +7। अब देखो जो ये मैग्नीज है कितने ज्यादा धनावेश यानी कितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 भी कर रहा है, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी और +7 भी। यानी ये इन ऑक्सीडेशन स्टेट में इतने कंपाउंड्स यानी यौगिक बना सकता है। एक और एग्जांपल दिया आयरन का, तो आयरन देखो +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, तो ये क्या है आयरन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी वे पे। अब यहां पर एक शॉर्ट वे में सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए स्कैंडियम ओनली क्या शो कर रहा है, +3, ओनली +3। टाइटेनियम +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, ये टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। आगे बढ़ते हैं वेनेडियम +2, +3, +4, +5, ये इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह आप देखेंगे क्रोमियम की, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब यहाँ पर इन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि सभी एलिमेंट की यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी परिवर्ती अवस्था तो दिखाई दे रही है। अब इसमें स्टेबल कितनी है और अनस्टेबल कितनी, यानी स्थायी कौन कौन सी है और अनस्थायी कौन कौन सी है, तो वो यहाँ पर अपन नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपन सिस्टमेटिक वे में, यानी सभी 10th एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपके लिए वो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अब फर्स्ट एलिमेंट अपन ने यहां पर कौन ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट है बेटा आपके लिए स्कैंडियम। अभी लास्ट उसमें डिस्कस कर ले। अब स्कैंडियम के अंदर अभी आपको शो करा कि +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब +3 क्यों, कि +2 इसकी शो नहीं होती, क्यों कि इसके अंदर जो एनर्जी गैप है हाईएस्ट एनर्जी होती है। कोई भी कंपाउंड होता है यानी यौगिक होता है वो अपनी मिनिमम एनर्जी के अंदर ही स्टेबल होता है। वो चाहता है कि सबसे कम ऊर्जा का यूज हो, सबसे कम ऊर्जा रहे। तो इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रहेगी, वो कौन सी रहेगी +3, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 4s और 3d। अब अपन फिर स्कैंडियम लिखेंगे 21 लिखेंगे, आर्गन लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 3d1 4s2। अब आपको ये है इसका आउटर मोस्ट बाह्यतम कक्षा, आउटर मोस्ट यानी बाह्यतम कक्षा। अब आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि सर इस आउटर मोस्ट में 1 और यहाँ पर प्रेजेंट है 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 3 है। अगर ये कंपाउंड यानी यौगिक बनाएगा तो +3 से ज्यादा का कंपाउंड नहीं बना सकेगा। हाँ, इसके पास ऑप्शन है कि 1 और 2 शो करे, मगर नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये वही यौगिक बनाएंगे जो स्टेबल होते हैं। तो ये आउटर मोस्ट से ये निकाल देगा
और ये भी रिलीज कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके सिमिलर आ जाएगा, इस ऑर्गन के सिमिलर आ जाएगा। देखो नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका जो विन्यास है वो कैसा हो जाएगा, नोबल गैस उत्कृष्ट गैस किसके समान, आर्गन के, तो ये स्टेबल हो जाएगा। एक आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एलिमेंट आ जाते हैं अपने डिस्कस करने। अब सेकेंड एलिमेंट बेटा क्या है, टाइटेनियम। अब टाइटेनियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 4, और यही स्टेबल होती है। अब टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, आर्गन 3d2 4s2। अब इसके आउटर मोस्ट में यानी भाईतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर रहेगा कि सर ओनली 4। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कितनी शो करेगा, 4 करेगा। अब दी +2 एंड +3, यानी इसकी +2 वाली और +3 वाली, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इससे तो क्या शो कर सकता है, सर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो टाइटेनियम 2+ शो कर सकता है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो टाइटेनियम क्या शो कर सकता है, Ti3+। मगर ये क्या शो कर रहा है, सर ये शो कर रहा है Ti4+। अब इसकी ये तीनों क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी रहेगी, तो ये रहेगी। क्यों रहेगी कि टाइटेनियम का जब फिर से आप निकालोगे तो टाइटेनियम ये 22 रहा, ये Ar रहा, तो 3d क्या हो जाएगा बेटा 0, 4s भी क्या हो जाएगा 0। तो टाइटेनियम अभी 22 से किस में कन्वर्ट हो गया, टाइटेनियम 22 से कन्वर्ट हो गया आपका टाइटेनियम 4+ में, टाइटेनियम 4+ के अंदर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 18। आर्गन भी कितना होता है, 18। तो लिखा 4 इज द मोस्ट कॉमन इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें कुछ कंपाउंड के बारे में देखते हैं। जैसे टाइटेनियम का ये कंपाउंड TiO2, TiO2 आप जानते हैं ऑक्सीजन क्या शो करेगा सर, 2 नेगेटिव। तो आप टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में कितना आ जाएगा, तो आप चाहें तो इसको फाइंड भी कर सकते हैं। टाइटेनियम को फॉर एग्जांपल अपन ने x ले लिया, ऑक्सीजन के यहाँ पे -2 रखोगे, मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे, इजिकल टू में क्या जाएगा 0, x क्या जाएगा -4 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +4, ये आ गया। तो टाइटेनियम का एक स्टेबल कंपाउंड जो अपन को देखने को मिलता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +2 और +3, मगर वो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। अब इसमें एक चीज को ध्यान रखना, जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल हो यानी अस्थायी हो तो जल्दी से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और ऑक्सीडाइज होकर अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि +3 है, तो ये +3 ये टाइटेनियम में जल्दी से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइटेनियम 4+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेनेडियम, वेनेडियम अब यहां पर देखें, वेनेडियम का आप एटॉमिक नंबर कितना है, आपको मालूम सर 23, पहले ही अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, फिर अपन रिपीट डिस्कस कर रहा है। Ar यहां आप शो करोगे सर 3d3 4s2। अब आउटर मोस्ट में आपको फिर दिखाई दे रहा है, सर आउटर मोस्ट में इसमें ओनली 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये +5 कर सकता है। मगर ये ध्यान रखना कि सीरीज में ये वे सिस्टमेटिक ऐसे नहीं जाएगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ही हमेशा रहे, उससे लेस या मोर भी हो सकती है। नंबर ऑफ लोग वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो उसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर, वो इलेक्ट्रॉन के बाद कितना स्थायी यौगिक बना रहा है, स्थायी कंपाउंड बना रहा है इसके ऊपर। अब यहाँ पर 3 और 2 है, अब 3 2 के अंदर देखो ये +2 से लेके +5 तक करता है, कहां तक करता है, +2 से लेके, ये वापस रिपीट देख सकते हैं। ये आ गए अपन वेनेडियम पर, ठीक है।